हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का जो नया वैकेंसी आया है उसका फॉर्म कैसे भरें। तो आइए हम जानते हैं उसका फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले तो चलिए हम फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में हमको भरना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कैंडिडेट का नाम भरना है। जैसे कि हम भर दिए हैं विशाल कुमार। और बी में आधार कार्ड का नंबर डालना है। सही सही डालिएगा, नहीं गलत डालिएगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और नंबर 2 में फादर नेम डालना है, जैसे कि हमने डाल दिया है अनिल कुमार राम। और बी में फादर ऑफ प्रोफेशन, मेरे पिताजी क्या करते हैं उसके बारे में डालना है। और सी में मदर नेम का डालना है यहाँ पे। और ऊपर बढ़ते हैं और नंबर 3 में आते हैं और डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और यहाँ पे लिखा है एज, आपका एज कितना हो रहा है, कैलकुलेट करके अपना एज डाल दीजिए, कितना साल, कितना महीना और कितना दिन हो रहा है। और नंबर 4 में आते हैं नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी में इंडियन डाल दीजिएगा। और नंबर 5 में आना है, नंबर 5 में मैरिटल स्टेटस, आप मतलब शादीशुदा हैं या अनशादीशुदा हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड डालिए, अन्यथा अनमैरिड। नंबर 6 में आते हैं बॉडी टैटू एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, और आपके किसी भी शरीर पे मतलब आपके किसी भी शरीर के हिस्सा में टैटू है तो यस लिखिएगा, और वहाँ पे कहाँ आपका टैटू है वो लिखिएगा, या अन्यथा नो डाल दीजिएगा। नंबर 7 में आते हैं एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, इसमें डालना है विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट डालना है। और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। और आते हैं नंबर 8 में, अगर आपका एड्रेस सेम टू सेम है तो यही एड्रेस यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। और अन्यथा अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। और नीचे आते हैं पुलिस स्टेशन अपना डाल दीजिएगा, जैसे कि हमने डाल दिया है भभुआ। और नंबर 9 में आते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर क्लास 10 का मांगा गया है। जैसे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कि मेरा है मैट्रिक, तो हमने BSc भी डाल दिया है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। और 12th भी आप पास हैं तो 12th भी जिस यूनिवर्सिटी से पास होंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिएगा और सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। और आते हैं पेज नंबर 2 में 10 नंबर, इसमें पूछा है लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, आप किस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और किस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो जो लैंग्वेज आता है कि जिसको आ रहा है वही लैंग्वेज लिखा है। जैसे कि हमको हिंदी आता है और इंग्लिश आता है, हिंदी पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, इसलिए हमने हिंदी इंग्लिश डाल दिया है। और 11 नंबर में पूछा है डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, आप पास्ट में सर्विस कर रहे हैं या मतलब कर रहे थे कि नहीं, अगर करते थे तो यस डाल दीजिएगा, अन्यथा नो डाल दीजिएगा। और 12 नंबर में आते हैं प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। तो हम एक स्टूडेंट है, स्टडी करते हैं इसलिए स्टूडेंट डाल दिए हैं। और आते हैं 13 नंबर में, चौदह नंबर में ये पूछ रहा है एक्सपीरियंस इफ़ एनी इन द स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, और आप किसी भी स्ट्रीम से हॉस्पिटलिटी हो या हाउसकीपिंग हो उससे आप किए हैं तो यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। और यहाँ पे अपना डेट डाल दीजिएगा, जिस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, जिस तारीख को जमा कीजिएगा पोस्ट ऑफिस में, डेट डाल दीजिएगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और नीचे आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आते हैं नीचे डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट्स अटैच्ड टू बी फिल्ड बाई एप्लीकेंट, आप फॉर्म भरते समय कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो आपको यहाँ से पूछा गया है। ए में है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10 पास सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, हालांकि लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और बी में आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास किसी भी सर्टिफिकेट का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सी में आते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट
नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस समय आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इस समय फॉर्म अप्लाई करते समय, भरते समय नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपसे मांगा जाएगा और 6 महीना के अंदर होना चाहिए। चलिए आ गए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे, जिसमें पूछा है कॉन्सेंट सर्टिफिकेट बाई प्रेजेंट लीगल गार्जियन फॉर कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपका एज 18 ईयर्स से कम है तो इसमें अपना नाम डालना है और गार्जियन का नाम डालना है और यहाँ पर अपना सिग्नेचर डालना है, डेट डालना है और यहाँ पर सिग्नेचर का ये पेरेंट्स का सिग्नेचर करना है। और आपका 18 वर्ष से उम्र कम है तब, और आपका 18 वर्ष से उम्र ज़्यादा है तो इसमें भरना है। ठीक है, कॉन्सेंट सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट्स एबव 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर कैंडिडेट का एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपका ये भरना है, जैसे कि हमने डाल दिया विशाल कुमार, और यहाँ पर डेट डालना है और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का। और नीचे आते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑफिसर के द्वारा भरा जाएगा। और आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पे आते हैं। ये एडमिट कार्ड है, इसको अच्छे से भरना है, इस पर एक भी गलत नहीं भरना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा है स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, आप किस स्ट्रीम के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटलिटी के लिए भर रहे हैं तो हॉस्पिटलिटी डाल दीजिएगा, अगर नहीं तो हाउस कीपिंग के लिए डाल रहे हैं हाउस कीपिंग के लिए डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर दिया है नेम, अपना नेम डाल दीजिएगा सही से। यहाँ पे 2 नंबर दिया आधार कार्ड, आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे पूछा है 3 नंबर पे फादर नेम डाल दीजिएगा, जैसे कि हमने डाल दिया अनिल कुमार राम। और मदर नेम डाल दीजिएगा, जैसे कि हमने डाला है सोनी देवी। और नंबर 4 में एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस डालना है आपको एड्रेस में, जैसे हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके यहाँ पे विलेज पूछा गया है तो विलेज डाल दीजिएगा, और पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा, और पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा, और पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, एड्रेस में आपको सही भरना है, एड्रेस में गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विलेज सही डालना है, पुलिस स्टेशन सही डालना है, पोस्ट ऑफिस सही डालना है, स्टेट सही डालना है, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सही और आपका इसमें एक भी गलती हुआ तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें अक्षर भी देखना है, एक भी अक्षर इसमें गलती नहीं होना चाहिए। और नीचे आते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर और 6 नंबर में, 5 नंबर 6 नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है, वो ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। और नीचे यूनिट स्टैम्प, इस पर भी आपको टिक नहीं करना है, और प्रेसिडिंग ऑफिसर, इस पर भी आपको टिक नहीं करना है, यह सब ऑफिस के द्वारा भर के आएगा। और फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे देखिएगा, ऊपर आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो आपको कैसा लगाना है, आप एक स्लेट ले लीजिएगा, स्लेट को पकड़ के अपने सीने के सामने ऐसा पकड़ के सामने से फ़ोटो खिंचवाना है, और उस स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ, जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उस दिन का आपको डेट लिख देना है और यहाँ पे चिपका देना है। और फर्स्ट पेज पर भी चिपका देना है, दिखा रहा है आपको, देखिए फर्स्ट पेज पर यहाँ पर भी चिपका देना है। और उसके बाद आपका फॉर्म भरा गया, उसके बाद और कुछ करना है बता रहे हैं आपको। उसके बाद आपको 2 लिफाफा लेना है, जैसे कि ये लिफाफा है, देखिए ये लिफाफा है, 2 लिफाफा ले लेना है। और इस लिफाफा पे आपको भर देना है, यहाँ पे लिखना है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बटेंट इनटेक 01/2025 लिख देना है। और यहाँ पर लिखना है फ्रॉम में लिख के ऐसे डैश दे देना है, और नीचे आना है और लिखना है अपना अविनाश प्रसाद, चाहे कुछ भी नाम लिखना होगा लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। और नीचे पिता का नाम लिख दीजिएगा, और विलेज लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, स्टेट लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा, और पिन कोड लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद और इस तरह ऐसे चिन्ह पार दीजिएगा। और यहाँ पे जिस स्टेशन पे आप फॉर्म डालना चाहते हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, चाहे असम हो गया, मेघालय हो गया, जहाँ पर आपको भरना है वहाँ का एड्रेस लिख दीजिएगा। और आपको एक और लिफाफा लेना है, उस पर अपना नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख दीजिएगा, अपना विलेज, पोस्ट,
पुलिस स्टेशन स्टेट लिख दीजिएगा और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। और ईमेल और मोबाइल नंबर लिख के आपको इस लिफाफा को एक जो ए वाला लिफाफा है जिस पे अपना लिखे हैं अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बटेंट इनटेक 2025, उसके अंदर इस लिफाफा को डाल देना है। इस लिफाफा को मोड़ के इस लिफाफा के अंदर डाल देना है। और इस फार्म में, ये जो फॉर्म आपका है इसमें आपको 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड का जेरोक्स इसको लगा के और इस फार्म को ऐसे मोड़ के देखिए ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ के और इस लिफाफा के अंदर जो लिफाफा है इस लिफाफा के अंदर ऐसे डाल देना है अंदर। और डाल के अपने पोस्ट ऑफिस में ले जाकर स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के द्वारा जमा कर देना है। और आपके बाद आपका फॉर्म भरा गया, फॉर्म आपका सबमिट हो गया। और आपका कुछ दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा डाकिया द्वारा। तो आपको जाना है एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देने के साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है और आधार कार्ड ले जाना है। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा और मेडिकल लिया जाएगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।